चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा बेस्ड है समीकरण के मूलों और उनके गुणांकों के रिलेशन पे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, यदि समीकरण x⁴ माइनस px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में है, HP में है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 27r² माइनस 2pqr प्लस 2q⁴ इज इक्वल टू 0। क्लियर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास समीकरण दिया गया है। दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, मेन समीकरण हमारा ये है ना, तो इसको लिख लो x⁴ माइनस px² प्लस qx माइनस r इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम दे देते समीकरण नंबर 1 लिखकर अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमको मानना है कि इसके मूल हरात्मक श्रेणी में, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना है समीकरण दिया गया समीकरण 1 जो है के मूल। ठीक है, माना क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा किस में है, ये हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है, HP में है। ठीक, तो हमको हरात्मक श्रेणी के हिसाब से हमको क्या पता होता है, हरात्मक श्रेणी का अगर मध्य पद जैसे हम कैसे निकालते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/गामा। इन दोनों का अगर 1/अल्फ़ा 1/गामा करके जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर था, 2/बीटा। ये वाला रिलेशन कहाँ से आया, ये हमको हरात्मक श्रेणी के फॉर्मूले से प्राप्त हुआ ये रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का अगर 1/हाफ करके जोड़ते हैं तो ये 2 बीच वाला जो होता है बीटा के बराबर होता है। ठीक, इसी को अगर आप थोड़ा सॉल्व करके लिख लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2/बीटा। दैट मीन्स ये हमको क्या मिल जाएगा, अगर तो यह गुणा करें तो बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा, तो यह गुणा करें इज इक्वल टू 2 गामा। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन मिल गया, किसके बेस पे, हरात्मक श्रेणी में है उसके बेस पे, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल करके छोड़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी समीकरण के मूलों और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, किसी समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो अगर मैं पहले वन की बात करूँ, S1 की, है ना, S1 में क्या होता है, मूलों का योग होता है, मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -1 अगर हमने S1 लिया तो फिर -1 दैट मीन्स नेगेटिव में आएगा, है ना। उसके बाद x⁻n-1 फर्स्ट वाला ले रहे हैं, मतलब यहाँ ये वाली वैल्यू आ जाएगी -p। ओके, -1 तो पहले से रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -p/1। x⁴ की का गुणांक क्या है, 1। दैट मीन्स ये हो गया आपका p। ठीक, मतलब हमको क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमको मिल गया p। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड रिलेशन S2 निकालते हैं, S2 में क्या होता है, 2 का पेयर बनाना होता है। 3 हमारे पास क्या है, मूल। दैट मीन्स ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर 2 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से आपको जो सेकंड वाला है दैट मीन्स हमको मिल जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला, यहाँ से अगर पहुँचोगे तो Q/1। क्लियर। दैट मीन्स हमको मिल जाएगा यहाँ की वैल्यू Q। ठीक है, ये हमको मिला, लेकिन हमको यहाँ पे समीकरण 2 देखो जो आपने लिखा है, क्या, बीटा गामा प्लस बीटा अल्फ़ा, मतलब ये दोनों, इन दोनों का योग हमको किसके बराबर है, 2 गामा के बराबर यहाँ पे हमको दिख रहा है। क्लियर है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें कहाँ से, समीकरण 2 से, अगर ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा की जगह मैं क्या रख दूँगी, 2 गामा प्लस यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू Q। क्लियर। यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका, 3 गामा इज इक्वल टू Q। ठीक है, ये हमको एक और रिलेशन मिल गया है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर समीकरण 1 से हम एक और रिलेशन देखते हैं S3, तो वो क्या होता है, मूलों का गुणा। दैट मीन्स 3 का जो पेयर बनता है, अल्फ़ा बीटा और गामा, और आगे पेयर बना सकते क्या, बीटा गामा और कुछ और चाहिए ना, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, इसलिए बस ये होगा। ठीक है, इज इक्वल टू -1 टू द पावर भी आ जाएगा 3, मतलब
नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से अगर आप जाके देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से वैल्यू, ये आपका जो समीकरण है उस समीकरण से लास्ट वाला क्या है माइनस आर, यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस आर। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू आर। क्लियर। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो अल्फ़ा और गामा का गुणा किसके बराबर है, Q/3। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, Q/3। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं रखूँ कहाँ से, समीकरण 3 से वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अल्फ़ा और गामा की जगह क्या रख देती हूँ मैं, Q/3, मतलब अल्फ़ा गामा की जगह मैं रख देती Q/3। यहाँ पे क्या बच गया हमारा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया आर। क्लियर। दैट मीन्स हमको बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, अंदर चले जाएगा तो 3r/Q, ये बीटा की वैल्यू मिली, बीटा की वैल्यू 3r/Q, इसको हम दे देते समीकरण नंबर 4। हमको इस क्वेश्चन में बोला क्या है, हमको मूल ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमको मूल ज्ञात कीजिए बोला है क्या, नहीं, हमको ये चीज़ जो दिया गया है उसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, हमको एक भी मूल अगर मिल गया, जैसे हमने बीटा का मान निकाली है, बीटा क्या एक मूल ही है, हमने बीटा का मान निकाली, तो हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे। क्यों, क्योंकि बीटा जो है इसी समीकरण का मूल है। अब जाहिर सी बात है मूल है मतलब इस समीकरण को वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम बीटा का मान को इस समीकरण, जिसको हमने समीकरण 1 माना है, में हम पुट कर देते हैं। बीटा का मान हम क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। क्लियर। तो हमारा जो समीकरण 1 है वो क्या था, पहले हमारे पास x⁻³ माइनस p x² प्लस qx माइनस r इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण था। इसमें बीटा x की जगह क्या रखेंगे, बीटा की वैल्यू, बीटा का मान हमको क्या मिला था, हमको मिला था यहाँ पे 3r/Q। क्लियर। तो x की जगह रखते जाए तो यहाँ पे रखेंगे हम 3r/Q पावर 3 माइनस p, x की जगह 3r/Q का स्क्वायर प्लस q, x की जगह 3r/Q माइनस r इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 27 r का पावर 3 अपॉन q का पावर 3 माइनस 9p r का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3r, यहाँ पे माइनस r इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरे इक्वेशन में q⁻3 से गुणा कर देती, यहाँ पे भी q⁻3 से गुणा करेंगे, ऐसा करके पूरे इक्वेशन में q का घात 3, क्योंकि मुझे नीचे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे q का घात 3 से गुणा करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 27 r का पावर 3 बचेगा। क्लियर। यहाँ पे q का पावर 3 से गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ पे घात 2, मतलब 1 बच जाएगा, एक q बचेगा, 9pqr का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये देखिए 3r और ये माइनस r, ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये 2r में q का पावर 3 का गुणा करो, 2r में q पावर 3 का गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा, 2q पावर 3 r। देखो 2r पहले से था, q पावर 3 का गुणा कर दी, बीच में लिख दी इसको, तो ऐसा वैल्यू मिल गया इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो सब में से अगर मैं चाहूँ तो r कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो r को कॉमन निकाल दो तो यहाँ कितना बचेगा, 27r स्क्वायर माइनस 9pqr प्लस 2q का पावर 3 इज इक्वल टू 0। देखिए हमको जो चीज़ सिद्ध करने बोला था हमको वही वैल्यू मिल गई हो, है ना, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड इट। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि x⁻3 प्लस 3p x का स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के मूल जो है वो गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, जीपी में हो तो सिद्ध कीजिए कि p का पावर 3 r इज इक्वल टू q पावर 3। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमको समीकरण दिया गया है उसको हमको लिख लेना है, ठीक है। माना समीकरण क्या है हमारे पास, x⁻3 प्लस 3p x का स्क्वायर प्लस 3qx प्लस
आर इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे देती हूँ। माना इस समीकरण के जो मूल हैं, के मूल किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर इसके हिसाब से तो मूल इसमें हम कैसे लेते हैं, सेंटर वाला ए। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जो सर्वानुपात बराबर होता है ना, सर्वानुपात सभी का अनुपात बराबर होता है, इसलिए ए लेते हैं सेंटर में, ए बाई डी और ए इंटू डी। क्लियर। इस प्रकार से इसके 3 मूल हमने ले लिए हैं, ए बाई डी, ए और ए डी। क्लियर, ये इसके 3 मूल हैं। ठीक, 3 मूल हो गए। अब इसमें अगर हम रिलेशन लगाते, ठीक है, S1 लगाते हैं पहला रिलेशन। क्लियर, पहला अगर रिलेशन लगाते हैं हम लोग तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे P के फॉर्म में आएगी, तो उसमें हमको कुछ वैल्यू मतलब हमको जो चाहिए, हमको जो सिद्ध करना है वो हमको प्राप्त नहीं होगा, तो उसको हम लगाने का कोई वैल्यू मतलब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें S3 लगाते हैं, मतलब थर्ड वाला रिलेशन लगाते हैं। इसमें क्या होता है, 3-3 का पेयर बनता है, दैट मीन्स A अपॉन डी इंटू ए इंटू ए डी। 3-3 का पेयर बना, दैट मीन्स -1 टू द पावर 3। यहाँ पे x पावर n-3 मतलब 3×3। यहाँ पे कौन सा वाला टर्म आएगा, लास्ट वाला। क्लियर, लास्ट वाला बटे ये 1, तो r अपॉन 1 हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बटे 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा -r। यहाँ पे अगर देखो तो आप ये डी कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच गया आपका, a का पावर 3 इज इक्वल टू -r। क्लियर, ये चीज़ हमको जो चाहिए था वो हमको इस थर्ड रिलेशन से मिला, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 डाल के छोड़ देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो a है, a क्या है एक्चुअल में, देखो a इसका मूल ही है ना, फिर वही चीज़ लिख दो कि चूँकि a समीकरण 1 का मूल है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो a की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो x की जगह जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या रख दूँगी, a। x पावर 3 दैट मीन्स a का पावर 3 प्लस 3p x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 3q x है मतलब a प्लस r इज इक्वल टू 0। क्लियर, a पावर 3 का मान तो हमको पता है -r, मैंने बाकी a का मान नहीं रखूँगी क्योंकि ये रूट में आ जाएगा, हमको वो चाहिए नहीं। a पावर 3 का मान पता है -r, तो -r मैंने रख दिया, प्लस यहाँ पे मिल गया हमको 3p a का स्क्वायर प्लस 3q a इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस r माइनस r आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। यहाँ पे क्या बच गया आपका, दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए 3 को मैं कॉमन निकाल दूँगी दोनों में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a भी कॉमन है दोनों में है ना, a को भी अगर मैं बाहर निकाल दूँ, ये दोनों पद बस बचेगा, दोनों में 3 कॉमन है, a कॉमन है, यहाँ कितना बच जाएगा, 3 और a निकल गया, दैट मीन्स p बचा और a बचा। यहाँ पे 3 और a निकल गया, दैट मीन्स यहाँ पे बच गया q इज इक्वल टू 0। 3a को ट्रांसफर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बच गया, p a प्लस q इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो a की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, a इज इक्वल टू -q अपॉन p। a का मान ऋण q बटे p मिल गया। ठीक, इसको अगर आप समीकरण 3 दे दो, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस a का जो मान हमको मिला है, इस a के मान को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। अगर इस a के मान को यहाँ पुट कर दो तो आपको जो सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या था, a पावर 3 इज इक्वल टू -r, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -q अपॉन p का पावर 3 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, -r। इसको अगर आप इंटू करोगे, सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस में आएगा क्योंकि पावर 3, तो q पावर 3 अपॉन p पावर 3 इज इक्वल टू -r। दोनों साइड माइनस वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और इसको आप त्रिया गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, q का पावर 3 इज इक्वल टू p पावर 3r। ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर,
पी पावर 3r इज इक्वल टू क्यू पावर 3, यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। पी पावर 3r इज इक्वल टू क्यू पावर 3, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे सिद्ध हो गया। क्लियर।